कि आज तो ये राशि बहुत कम नजर आती है लोगों के, जो अपन कौभांड सुनते हैं उसमें 1 लाख द्रव्य, 1 लाख मुद्रा लेकर गोपीनाथ जी प्रवास करते हुए आए और श्रीनाथ जी में गोपी वल्लभ भोग प्रारंभ करवाया। 1 लाख की बात अपन आज करते हैं, पर उस जमाने में तो वो 1 लाख मुद्रा बहुत बड़ी थी, क्योंकि 1 रुपए में आदमी महीने भर काम चला लेता था। 1 लाख का द्रव्य तो आज तो सहज बात है, आज तो करोड़ों की और सैकड़ों करोड़ों की, लाखों करोड़ों की बात हो गई है, उसकी बात दूसरी है। लेकिन 1 लाख मुद्रा का जो प्रकार है वो बहुत बड़ी रकम उस समय गोपीनाथ जी ने व्यवस्थित रूप से श्री जी की सेवा कर सकें, इसलिए वहाँ विनियोग की और उसमें गोपी वल्लभ भोग की प्रारंभ हुआ। इस भोग के नाम का प्रकार ही उस समय से चल रहा है। और दूसरी बात, श्री जी जब वहां जतिपुरा में विराजे हैं, उस समय धीमे धीमे वहां की व्यवस्था में कितनी प्रगति हुई, इसका भी प्रमाण अपन के पास लिखित में विद्यमान है। जैसे ये भी स्थिति थी कि जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को झुलाने के लिए पलना भी नहीं था, तो कपड़े की झोली में भी श्री महाप्रभु जी ने झुलाए। श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी के अन्नकूट के लिए केवल 1.25 मन चावल से भी अन्नकूट किया और 125 मन से भी किया। ये नहीं है आग्रह दुराग्रह इतना करना ही है। आचार्य चरणों के सिद्धांत में जितना कर सकते हैं अच्छे से अच्छा करना है, एकमात्र सिद्धांत है। अपन उनके अनुकरण में जब सेवा करते हैं, अपने प्रकार लेते हैं, नहीं होता है तो उसको भार समझकर करते हैं। जो भगवत सेवा करने वाले लोग हैं प्रतिवर्ष अपने घर में भी अन्नकूट रखते हैं, करते हैं, सामग्री जितनी उनसे बनती है उतनी करते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि वो अन्नकूट के दिवसों में न करके फिर बसंत पंचमी तक खिंचता चला जाता है। उसमें कारण क्या है? व्यवस्था नहीं हो पाई। परंतु ऐसा नहीं, जितनी व्यवस्था हो उतना कर सकते हैं। ये आचार्यों ने करके बतलाया है कि 1.25 मन में भी कर सकते हैं और 125 मन में भी कर सकते हैं। कपड़े के पल्ले में भी झुला सकते हैं और रक्त जटित पल्ले में भी झुला सकते हैं। जो कर सकते हैं वो करना है, नहीं कर सकते उसे ये नहीं कहा। शास्त्रों के जो प्रकार बतलाते हैं, ऋणम कृत्वा घृतव्य वेद नहीं कहा। स्पष्टतः आचार्यों की उक्ति है कि स्वधर्माचरणम शक्य पर धर्मात् तो निवर्तनम इंद्रियाशो विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत। श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में यही दिया। जो वो कहते हैं वो अपन समझकर करें तो वास्तव में उस मार्ग का परिशीलन और उसमें चलना सही रूप में कर सकते हैं। देखा देखी करने की प्रवृत्ति तो उन लोगों के लिए है। जैसे ये भी कहा जाता है नीति शास्त्र में कि महाजनो ये निगतस्तम था। जैसे बड़े लोग करते आए हैं तो हम भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं समझना। पर इतनी बात जरूर है कि कोई अगर किसी अच्छे व्यक्ति से ये शिक्षा लोगे वो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है नहीं समझे, पर ये कर रहे हैं अपन उसकी नकल से भी, तो कम से कम इतनी बुरी बात नहीं है कि गलत तो नहीं करें। क्यों? जिस व्यक्ति के ऊपर अपन को ये श्रद्धा है कि ये सही मार्ग पर चल रहा है और इसका अपन को
अनुकरण करना चाहिए। तो अनुकरण भी कोई बुरी बात नहीं है, पर अनुकरण अनुकरण होता है, उससे निष्ठा नहीं बनती। अनुकरण की तो स्थिति यह है, वैसे तो अपन लोग जो भगवान के सामने सिर नमाते हैं, तो भगवान के सामने सिर नमाने में भी भगवान को अपन जैसे देखना चाहते हैं वैसा देखते हैं। तो गुरु के सामने मस्तक नमाते हैं तो भी अपन उनको जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखें। तो श्रीमद् भागवत ने कहा है, नैवात्मना प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा कर्णो वृणीते यद्यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मना प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। यद्यद जनो भगवते विदधीत मानम, भगवान के प्रति मनुष्य जो भी अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता है वो करता है। भगवान उसकी अपेक्षा नहीं रखते। तच्चात्मनो प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, वो कांच में दर्पण देखकर करता है, क्योंकि वो जो देखना चाहता है उसी को देखना चाहता है। वो अपने आप को देखना चाहता है तो अपने आप को ही प्रणाम कर रहा है उसमें। कोई आदमी सफेद कपड़े में बैठा है तो जिसकी आस्था भगवा या गेरुए कपड़े में है उसका मन सिर नहीं नमेगा। तुलसीदास जी को राम के प्रति इतना आग्रह था तो आकर उन्होंने ये कहा कि तुलसी मस्तक कमलों में जब धनुष बाण लो हाथ, भगवान दर्शन करा सकते हैं। आचार्य चरणों के चरित्रों में अपन समझते हैं कि जो ऐसे भक्त थे जिनकी रणछोड़ जी में आस्था थी तो उनको रणछोड़ जी के स्वरूप में आपने दर्शन दिए। वार्ताएं सब अपन को समझाती हैं, बतलाती हैं, उनके ऊपर मनन करने की, चिंतन करने की अपन अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन पूरी स्थितियां समझाती हैं बराबर। वार्ताओं में एक एक उदाहरण दिए हैं। श्री महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, गोसाई जी के सेवक इतने ही थे ऐसा नहीं है। ये भक्ति के भेदों के दृष्टांत हैं। जैसा कि शास्त्री जी ने कहा, वास्तव में मेरे पास में वो पुस्तक है, अभी मेरे पास कहीं रखने में आ गई है तो अभी उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आपको बतलाता। एक उस समय की वैष्णव की लिखी हुई डायरी है, गोपीनाथ जी, गोसाई जी की विद्यमान अवस्था की। उसने केवल इतना ही लिखा है कि श्री वल्लभ नंदन मध्य प्रदेश पधारे, श्री वल्लभ नंदन गुजरात पधारे, श्री वल्लभ नंदन गौदेश पधारे। जहां जहां आप पधारते हैं उसका वो उल्लेख संबंध के साथ करता है। एक बात उसने रखी है, वो बहुत बुद्धिमानी पूर्वक उसकी सूझ है। इस संबंध में आपकी अवस्था इतनी है। अब वल्लभ नंदन में गोपीनाथ जी और गोसाई जी दोनों के वर्णन उसने दिए हैं। उसने गोपीनाथ जी में और गोसाई जी में भेद नहीं माना है, जो उस समय का वैष्णव है। आज के समय के वैष्णवों को तो अपन नमन करें कि भाई गोपीनाथ जी को भी अलग करना चाहते हैं, गोसाई जी को अलग करना चाहते हैं, महाप्रभु जी को अलग करना चाहते हैं, भगवत स्वरूपों को अलग करना चाहते हैं। ये तो वास्तविक स्थिति विचित्र है। वास्तव में क्या है कि वल्लभ नंदन इतने समय वहां पधारे और ये वैष्णव सेवक हुए, ये चीज का उल्लेख भी उसने किया है। अवस्था जो दी है आपकी, उससे अपन ये पकड़ सकते हैं कि इस वर्ष संवत में गोपीनाथ जी और गोसाई जी में 5 वर्ष का अंतर है। तो कौन है वल्लभ नंदन में? गोसाई जी हैं या गोपीनाथ जी हैं इस स्थान में पधारे हुए? और कौन से वैष्णव सेवक हुए हैं, तो वो कौन के सेवक हुए हैं? तो 252 में से अधिकतर वैष्णव गोपीनाथ जी के। और जैसा कि शास्त्री जी ने गोपीनाथ जी के ग्रंथ का जो आचार्यों के वचनामृतों को आपने लिखा, समझाया है, आचार्य चरणों के वचनामृतों को ही, आचार्य चरणों के सिद्धांतों को ही गोपीनाथ जी ने समझाया है। ग्रंथ प्रवृत्ति इतनी नहीं की है।
और इसका प्रमाण भी एक विद्यमान है। श्री गोपीनाथ जी की 11 वार्ताएं हैं। श्री गोपीनाथ जी की 11 वार्ताओं में श्री गोपीनाथ जी ने, आचार्यों ने जो वक्तव्य दिए हैं, उनमें जो उन्होंने दृष्टांत दिए हैं, उन दृष्टांतों में क्या महत्व है और उसमें क्या कहा जा रहा है, इसके रहस्य को ही समझाया है। अपनी तरफ से कोई नई दृष्टांत नहीं बतलाया है, पर श्री महाप्रभु जी ने जो दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत क्यों दिया है, उसमें क्या समझना चाहिए, इस चीज को समझाया है। ऐसे श्री गोपीनाथ जी की 11 वार्ताएं भी विद्यमान है। कहने का तात्पर्य ये कि अपन उसके परिशीलन और मनन करेंगे और इस समय उसके प्रकाशनों की योजनाएं करेंगे, तो निश्चित ही श्रीमद् प्रभुचरणों के अनुग्रह से, श्री गोपीनाथ जी के अनुग्रह से और श्रीमद् आचार्य चरणों के अनुग्रह से अपन वास्तव में पुष्टि मार्ग को एक सही मार्ग दिशा और सही रूप में समझने समझाने का प्रयास करेंगे। मैं यही मानता हूँ कि श्रीमद् आचार्यों का अनुग्रह हम पर अभिवर्षित हो और इस कार्य को संपन्न करने में आप सभी का सहयोग प्राप्त हो, तो ये कार्य संभव हो सकता है और होना चाहिए। जैसा कि शास्त्री जी ने कंकरवाड़ की बात कही, यहाँ की बात कही, तो वास्तव में कंकरवाड़ में स्थान विद्यमान है। ब्राह्मणों का जो 3 घर विद्यमान वहाँ अभी रहे हैं, बाकी के तो सब मकान गिर चुके हैं। वो पत्थरों के मकान थे, भूकंप का क्षेत्र है, सब धराशायी हैं। और जो 3 घर ब्राह्मणों के विद्यमान हैं, बाकी के ब्राह्मण तो वहाँ से वृत्ति के अभाव से, जैसे जमीन जागीर थी तो लोग गांवों में बसते थे, सबकी जमीनें गई तो सब शहर में आ गए। अपन अपने यहीं के दृष्टांत देख सकते हैं। वैसे ही वो उस गांव को छोड़ कर सभी शहरों में चले गए। श्री महाप्रभु जी की जो दक्षिण भारत की जो अटक है, अल्ल जिसे कहते हैं, उसमें 2 अल्ल हैं, कांकरवाड़ वालू और खम्मम पाटी वालू। खम्मम पाटी कांकरवाड़ से 3 किलोमीटर पर एक छोटा गांव है, कम्मम। तो यहाँ कांकरवाड़ में मुसलमानों के और गजपति और हयपति जो मुसलमान शासक थे, बीजापुर इत्यादि के जो सुल्तान थे, इन लोगों का, उड़ीसा के राजाओं का, और इनका जो युद्ध हुआ, उसमें युद्ध में वहाँ कांकरवाड़ पर ही सेना के पड़ाव से या युद्ध के कारण जो कुछ विभीषिकाएँ हुई, तो श्री महाप्रभु जी का परिवार खम्मम छोड़कर, एक कांकरवाड़ छोड़कर कुछ समय के लिए खम्मम चला गया। कांकरवाड़ से 3 किलोमीटर पर है खम्मम। रेलवे स्टेशन है वो दूसरा है, वो है खम्मम और वो है कम्मम। ख और क का अंतर है। वो गांव आज भी विद्यमान है। और जो स्तंभाद्रि सविधे अपने कहा गया है, वो नृसिंहमूर्ति द्वारा जो विभाजित हुआ स्तंभ, नृसिंहमूर्ति प्रागट्य का, वो स्तंभ भी वहाँ विद्यमान है।